अच्छा, वेज थाली और नॉन वेज थाली में अंतर क्या है? लाइक हियर आई गॉट मटन कोशा और यहाँ पर बेतकी है जो वो बनाना लीफ में स्टीम करके ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है। नाउ प्लीज डोंट ट्रोल मी इफ आई गेट माई फैक्ट्स रॉन्ग, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। नाउ वेज थाली में आपको मटन कोशा की जगह ये पनीर का ये डिश देते हैं या फिर चना की दाल को फ्राई करके उसका कोफ्ता बनाकर देते हैं, विच इज लाइक फैंटास्टिक। एंड सबसे पहले आई बीन टोल्ड कि आप लूची विच इज देयर पूरी विद मटन ट्राई कीजिए। तो जब तक मैं ट्राई करती हूँ आप देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें क्या हो रहा है। हाथी को कभी अपने भारी शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे चित करने के लिए एक चींटी ही काफी होती है। आज इस अखाड़े में यही तो हो रहा है, जहां सारे पहलवान अरमान पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वकील साहब अपनी वकालत छोड़ कौन सी अदालत में फैसला करने आ गए हैं। तो भाई बात दरअसल ये है कि अरमान और अबीरा दोनों कोयल से मिलने आए हैं, जो वही एकमात्र सहारा है जिसकी गवाही से मायरा रिहा हो सकती है। मगर ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोयल के मामा अरमान और अबीरा को तभी मिलने देंगे जब अरमान दंगल में जीत जाएगा। शुरू करें? तो शुरू कर, हम तो खत्म करने के लिए खड़े हैं। वो थारे से मैं नहीं, मेरा ये चेला लड़ेगा। क्यों बीरू? फिर क्या, ऊपर वाले का नाम लेकर अरमान दंगल लड़ना शुरू कर देता है। इस दंगल में तो अरमान की हड्डी का चूरा भी बन सकता है, मगर एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने और अरमान ने डील कर लिया कि अगर कोयल के मामा हमें उससे मिलने नहीं देते हैं तो मैं जाकर सीक्रेटली उसे ढूंढूंगी, उससे बात करने की कोशिश करूंगी और अरमान उन्हें बिज़ी रखेगा। तो अरमान एक्चुअली चैलेंज कर देता है दंगल के लिए, जो अबीरा के लिए भी बहुत शॉकिंग है। उसको नहीं पता था कि वो इस तरह से बिज़ी रखेगा। एंड दोनों ही माँ बाप बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बाप ने अपनी जान दांव पे लगा ली है, अबीरा वहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना एक मिनट वो बिताएगी उतने टाइम तक अरमान पे खतरा है कि वो अखाड़े में रहेगा और वो जानबूझ के हार भी रहा है। अरमान और अबीरा की डील रंग लाती है। अरमान यहाँ दंगल में सभी को बिजी रखता है, वहाँ अबीरा चुपके से कोयल और उसकी माँ से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि कोयल बस एक बार अदालत में आकर गवाही दे दे। पहले तो कोयल की माँ नहीं मानती, मगर अबीरा उन्हें आश्वासन देती है कि कोयल के स्कूल का सारा खर्च और उन्हें एक नौकरी भी मिल जाएगी अरमान की तरफ से, अगर वो उनकी मदद करती है। तब कहीं जाकर उम्मीद का एक दिया रोशन होता है। तो अब ऐसा लगता है कि कोयल मायरा को जरूर बचाने आएगी। वैसे आज का ये सीन अरमान को याद रहेगा, क्योंकि मिट्टी में कंकड़ पत्थर तो सब हैं, जिसमें गिरना है उठना है, क्योंकि शूटिंग में तो यही होता है। और इस सीन के दौरान तो अरमान को चोट भी लग चुकी है, जिसे सिर्फ अरमान यानी कि रोहित ही समझ सकते हैं। काफ़ी चोटें भी हैं जो दिख नहीं रही, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही काफ़ी दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा। बाप रे, पूरा दिन आपको आज सिर्फ धूप में, मिट्टी में, कंकड़ पत्थर में रहना है, उठा कर आपको पटका जाएगा, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। यू आर इन द सिचुएशन कि नहीं, करना ही है, करना तो पड़ेगा ही, आप ही को करना है।
तो फिर चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एक कलाकार अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तभी तो इनकी मेहनत छोटे पर्दे पर रंग लाती है। और इसी शिद्दत की वजह से अब वो दिन दूर नहीं होगा जब मायरा जेल से रिहा हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।